हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की वन संपदा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं इसके बारे में जानेंगे और वहीं हम देखेंगे कि किन किन राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक बाघ जो हैं वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? ये दिख रहा है आपको, मंडला और बालाघाट। तो यहाँ आपको मिलेगा कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मिलेगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। और अगर वहीं बाघों के सर्वाधिक घनत्व की बात करें, क्या करें? बाघों के अगर सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व बाघों का कहाँ पाया जाता है? बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है कटनी और उमरिया साइड। ये है कटनी और उमरिया, यहाँ पे बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है? कटनी और उमरिया के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? बांधवगढ़। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं, सबसे ज़्यादा बाघ कान्हा किसली में पाए जाते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व कहाँ पाया जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर है। अगर आपसे कहे कि मध्य प्रदेश में के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा जानवर पाया जाता है? चीतल। कौन सा जानवर पाया जाता है सबसे ज़्यादा संख्या में? चीतल पाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना। मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। जो रीवा है ये यहाँ पे है मध्य प्रदेश के, ये पूर्व साइड में। इसको क्या कहते हैं हम? सफ़ेद शेरों की भूमि। सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहते हैं हम? रीवा को कहते हैं हम सफ़ेद शेरों की भूमि। अब हम एक एक करके सारे राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको मंडला और बालाघाट में। ये रहा मंडला और बालाघाट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में एक बार नेशनल पार्क का एक बार टॉपिक ला चुकी हूँ। तो वहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करवाने वाली ट्रिक बताई है। आपको सन भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और वहीं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है ये भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो देखो कान्हा जो किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ आता है? मंडला और बालाघाट में। ठीक है, तो कान्हा एक बालक का नाम है और बालक लोग हमेशा मंडली बना के रहते हैं। ठीक है, तो बालक से याद रखना बालाघाट और मंडली से याद रखना मंडला। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको बालाघाट और मंडला जिले में मिलेगा। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर ये जो देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लगभग ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? ये लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सन 1933 में ये अभ्यारण्य था। ये क्या हुआ करता था? 1933 में ये अभ्यारण्य हुआ करता था। कौन सा? कान्हा किसली जो है वो क्या हुआ करता था? अभ्यारण्य हुआ करता था। पर इसके 22 साल बाद 1955 में इसको क्या? नेशनल पार्क बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के बाद 19 साल बाद 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। 19 साल बाद इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। तो 1933 में ये अभ्यारण्य था। उसके 22 साल बाद 1955 में इसको क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क बनाया गया। और वहीं उसके 19 साल बाद इसे काय में शामिल किया गया? इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, बाघ बचाओ परियोजना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर हैं? इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलेंगे बारहसिंगा, और ये जो बारहसिंगा ये ब्रेडरी प्रजाति का है।
कौन सी? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मिलेगा आपको यहाँ पे, चीतल मिलेगा, चिंगारा, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। बारहसिंगा, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, वहीं आपको चीतल, चिंगारा, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर यहाँ पे आपको पाए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कौन सी घाटी? हालो घाटी और बंजर घाटी। यहाँ पर हालो घाटी व बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं यहाँ के। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से यहाँ पे कौन सी योजना चल रही है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। तो ये था हमने किसके बारे में जाना अभी? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पाया जाता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में मिलेगा आपको। ये रहा पन्ना, यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। पन्ना जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है। ये इसके साइड में छतरपुर है, तो ये पन्ना और छतरपुर साइड फैला हुआ है। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और जी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। इसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, लगभग 543 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? इसकी 1981 में इसकी स्थापना की गई थी तथा इसे 1994 में बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1994 में से बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। यहाँ पे हम बात करेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से ज़िले में है? ये होशंगाबाद में है। ये होशंगाबाद दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये है होशंगाबाद, यहाँ पे है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कितने एरिया में फैला है? ये 525 वर्ग किलोमीटर, 525 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो किसकी है? कृष्ण मृगों की। ठीक है। इस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है? कृष्ण मृगों की इनमें सबसे ज़्यादा संख्या है सतपुड़ा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट हम देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कटनी और उमरिया, यहाँ पे शहडोल और उमरिया दिया हुआ है। तो कटनी और उमरिया में पाया जाता है सब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 437 वर्ग किलोमीटर इसका इतने एरिया में ये फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1968 में। और इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे 1993 में शामिल किया गया था। यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। यहाँ पे देखो बाघों की सबसे ज़्यादा बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ थी? सबसे ज़्यादा संख्या थी मंडला और बालाघाट में। वहीं सर्वाधिक घनत्व कहाँ था? बांधवगढ़ जिले में। सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व कहाँ था? बांधवगढ़ जिले में। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सफ़ेद शेर। ठीक है। यहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये कितने? 32 पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान की। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 में हुई थी। माधव भी देखो एक भगवान का नाम है और शिव भी एक किसका भगवान का नाम है? शिव भी भगवान का नाम है। तो माधव से याद रखना और शिवपुरी, माधव और शिवपुरी को रिलेट कर लेना। ठीक है। माधव भी एक भगवान का नाम था और शिव भी एक कौन है? भगवान है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? शिवपुरी में मिलेगा। यह शिवपुरी जिले में है। इसका क्षेत्रफल है 337 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और वहीं इस राष्ट्रीय उद्यान से जो है एक नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे 3
आगरा से जो मुंबई की ओर जाता है वो गुजरता है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल हाईवे 3 जो कि आगरा से मुंबई की ओर जाता है वो यहाँ से गुजरता है। जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर है, और जॉर्ज कैसल जो भवन है वो यहीं पर है। ये शिवपुरी में, कौन से शिवपुरी में है जॉर्ज कैसल भवन, शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको ये यहाँ पे साइड मिलेगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह सिवनी छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो ये सिवनी छिंदवाड़ा दिख रहा है और यहाँ से नीचे साइड लग जाती है महाराष्ट्र की बॉर्डर, तो यहाँ पर ये फैला हुआ है इधर पर। ठीक है, यहाँ पे तो ये महाराष्ट्र साइड भी आता है, थोड़ा छिंदवाड़ा साइड और थोड़ा सिवनी साइड। तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिवनी छिंदवाड़ा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला है। इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर, इसका टोटल क्षेत्रफल है। और वहीं इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, इसकी स्थापना की गई थी। और इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं हम, मोगली लैंड भी कहते हैं, और वाटर राफ्टिंग सुविधा भी है इस राष्ट्रीय उद्यान में। इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं, मोगली लैंड कहा जाता है इस राष्ट्रीय उद्यान को, जहाँ पे वाटर लिफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस उद्यान का अन्य नाम क्या है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम देखेंगे फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो फासिल जब भी अगर आपसे कोई कहे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ढूंढ के लाओ, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान को आप कहाँ ढूंढोगे, ढिंडोरी में। कहाँ ढूंढोगे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ढिंडोरी। और ढिंडोरी में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा पाया जाता है, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह मंडला तथा ढिंडोरी जिले में है। ये मंडला और ढिंडोरी लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा है, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो क्षेत्रफल है सबसे कम है, 0.27 वर्ग किलोमीटर ओनली। 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया में ये फैला हुआ है। और वहीं इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1968 में। इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस उद्यान में पादप और जंतुओं के जीवाश्म। नेक्स्ट हम देखेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ मिलेगा आपको, तो आप याद रखना कि संजय जो है बहुत ही सीधे किस्म के इंसान है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, सीधी जिले में मिलेगा। सीधी कहाँ है, ये है। ठीक है, तो ये सीधी है, यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, सीधी जिले में। यह है सीधी जिला, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। आपको पता है कि पूर्व साइड यहाँ पे छत्तीसगढ़ लग जाता है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ लग जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ साइड भी है। ठीक है, तो सीधी जिले, सीधी में जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है उसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ जिले और सीधी जिले में है। ठीक है, इसका जो लगभग ये कितने एरिया में फैला है, 467 वर्ग किलोमीटर ये एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। कौन सा, संजय राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन विहार की। तो देखो, अगर आपसे कहे कि आपको मध्य प्रदेश में विहार करने जाना है, विहार मतलब घूमना होता है, तो अगर मध्य प्रदेश में आपसे कहे, फर्स्ट टाइम अगर कोई कहे कि मध्य प्रदेश में विहार करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो वहाँ की राजधानी, कहाँ जाएंगे, वहाँ की राजधानी भोपाल। ठीक है, तो आपको भोपाल में कौन सा मिलेगा, बिहार, वन बिहार। तो आपको भोपाल में क्या मिल जाएगा, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका वहीं अगर इसके कितने एरिया में फैला है, ये 4.452 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। कौन सा, वन बिहार। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, ये खंडवा में मिलेगा आपको ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। 2004 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो डायनासोर के कैसे होते हैं, धारीदार नाखून होते हैं। तो धारीदार नाखून होते हैं, तो यहाँ ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा आपको, धार में मिलेगा। ये है धारीदार नाखून।
तो आपको धारीदार नाखून कहाँ मिलेंगे, धारीदार नाखून आपको कहाँ मिलेंगे, धार में मिलेंगे, ठीक है। और धार में कौन सा मिल जाएगा, तो आपको धारीदार नाखून डायनासोर के होते हैं, और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको धार में मिलेगा। और इसकी स्थापना 210 में की गई थी इसकी स्थापना, और इसका टोटल जो एरिया है वो कितना है, 0.897 वर्ग किलोमीटर इसके क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये थे हमारे पूरे 11, तो ये थे हमारे टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे हम सबके नाम और एक बार सन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे मंडला और बालाघाट में आपको कौन सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मिला था, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। 1955 में ये क्या नेशनल पार्क बना था, राष्ट्रीय उद्यान से बनाया गया था। 1933 में ये अभ्यारण्य था, उसके 22 साल बाद 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ठीक है। तो देखो 50 की लाइन वाले में आपको 95 में एक तो ये 1955 में एक तो आपको कान्हा मिल जाएगा, और दूसरा अगर आप ये ऐसा तिरछा होके अगर आप देखते हो, यहाँ से होके ऐसे जाते हो अगर आप, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा मिल जाएगा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। और ये कितने बना था, 1958 में। कब बना था, 1958 में, ठीक है। तो याद रखना। और माधव जो है वो भी भगवान का नाम है, और शिव भी भगवान का नाम है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, शिवपुरी में मिलेगा। ये कब बना था, 1958 में। और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी भगवान का नाम है, तो ये कब बना था, 1955 में, ठीक है। तो आप याद रखना कि जो भी भगवान के नाम से जो बने हैं उनका जो है 50 की लाइन में आता है। तो 1955 में क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और वही माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में। और ये देखो एक दूसरे के क्रॉस कर रहे हैं, ऐसी ऐसी तिरछी लाइन में, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं। तो आप ये दोनों याद रखोगे। अब हम जाते हैं 60 की लाइन वाले में, ठीक है। तो अगर हम 60 की लाइन की अगर बात करें तो 1968 में बना था डिंडोरी, और वहीं 1968 में कौन सा बना था आपका, डिंडोरी में जो था फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ढूंढने की बात करें अगर, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का फासला तय करने में आपको कम टाइम मिलेगा, तो आपसे बोले कि फासला तय करने में कम टाइम लगेगा, तो आप सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ढूंढ के लाओ, तो आप कहाँ ढूंढोगे, डिंडोरी में, ठीक है। और डिंडोरी के घुघवा गांव में, कहाँ है, डिंडोरी के घुघवा गांव में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको। और फिर वहीं अगर अपन ऐसे ही तिरछे जाते हैं, इसके ये तिरछे जाते हैं, तो वहीं पर आपको यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, यहाँ पे कटनी और उमरिया में आपको मिलेगा यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना भी कब की गई थी, 1968 में। तो 60 की लाइन वाले आपको दो मिल जाएंगे। 1968 में आपको मिल जाएगा कौन सा, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। और वहीं आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की गई थी। आप ऐसे तिरछे जाओगे तो आपको दोनों जो है 60 की लाइन में दिख जाएंगे, 1968 में फासिल और 1968 में बांधवगढ़, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 70 की लाइन वाले। अब देखो अपन ने अभी यहाँ पे 50 की लाइन वाले देखे थे, 1955 है ना। अब अपन इस तरफ आ गए, अब अपन 57 की लाइन वाले में, 70 की लाइन वाले में अपन इस तरफ जाएंगे। कहाँ, अभी अपन इस तरफ हुए हैं, अब अपन इस तरफ जाएंगे, ठीक है, 70 की लाइन वाले में। अब हम देखते हैं 70 की लाइन वाले में कौन से आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, ये छिंदवाड़ा साइड आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1975 में, 1975 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना था। और वहीं अगर आप इसके तिरछे अगर आप ऐसे जाओगे, कहाँ आप इसके तिरछे अगर अपन लाइन खींचते हैं ऐसे, ये तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार मिलेगा भोपाल में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। तो देखो मैंने 50 की लाइन वाला आपको मंडला और कान्हा और माधव राष्ट्रीय उद्यान बताया था। तो 50 की लाइन वाला, 60 की लाइन वाले में आप उसके साइड में गए थे यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड गए थे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 60 की लाइन वाले 68 में दोनों राष्ट्रीय उद्यान बने थे, फासिल और उमरिया में जो था बांधवगढ़ वो। और 70 की लाइन वाले आपको कहाँ मिल जाएंगे, पेंच, और पेंच की सिलाई में आपको यहाँ पे तिरछे में अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे वन विहार मिल जाएगा। वन विहार कब बना था, 1979 में। और ये पेंच कब बना था, 1975 में, ठीक है। तो ये याद हुए। अब 80 की लाइन वाले की बात करेंगे अपन, कौन सी 80 की लाइन वाले की बात करेंगे। तो आप फिर से आप ऐसे तिरछे जाओगे तो आपको ये देखो, ये दोनों सीधी, ये ऐसा
ऐसा तिरछी लाइन खींचोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको कौन सा मिल जाएगा, यहाँ पे 1981 में 80 की लाइन की बात करें तो 1981 में आपको मिल जाएगा सीधी में कौन सा, संजय राष्ट्रीय उद्यान। और वही 1981 में किसकी हुई थी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की भी हुई थी। तो ये दोनों भी देखो क्रॉस लाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कब बने थे, 1981 में संजय राष्ट्रीय उद्यान और 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये भी क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप ऐसे 80 की लाइन वाला याद रखना। और फिर बाद में आप इस तरफ जाओगे तो आपको ये होशंगाबाद मिलेगा, ठीक है। तो ये होशंगाबाद में जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कौन सा, ये बना था 1983 में, ठीक है। आप इसे याद रखना। 1983 में 3 बने थे, एक तो ये 2 बने थे, ये क्रॉस कर रहे हैं जो, और एक ये होशंगाबाद में जो बच रहा है वो बना था, ठीक है। अब हम 2000 की बात करें तो 2000 से ऊपर जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसी तिरछी लाइन जा रही है, ऐसी फिर से, है ना, क्रॉस में लाइन जा रही है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था, खंडवा में ओमकारेश्वर। तो ये बना था 2004 में, ठीक है। 2000 की बात कर रहे हैं तो 2004 में ओमकारेश्वर बना था। और 2010 में बना था कौन सा, धार में बना था डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। धारीदार नाखून डायनासोर के होते हैं, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में बना था 2010 में। और 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, एक तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और एक फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें से फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप इसके सन भी बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है आपको याद करने का। तो आपने देखो 1955 में ये आपने ये वाला कर लिया, कौन सा, कान्हा। फिर 1958 में अपन ने यहाँ पे ऊपर आ गए कौन सा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर 1960 की लाइन वाले में तो साइड में चले गए, राइट साइड, 1968 में फासिल और 1968 में बांधवगढ़, ठीक है। फिर 70 की लाइन वाले में तो 1975 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और इसके तिरछे में चलेगा तो 1979 में आपको क्या मिल जाएगा, वन विहार। फिर 80 की लाइन वाले तो ये क्रॉस आ गए, तो 1981 में आप ये आ जाएगा सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और फिर 1983 में कौन सा, होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में। फिर वहीं खंडवा में तो 2000, ये भी क्रॉस कर रहे हैं, तो 2004 में ओमकारेश्वर खंडवा में, और 2010 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में। तो इस तरीके से आप ये जो है इनके नाम भी याद रख सकते हो, और इनके जो किस सन में ये बने थे आप ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। बस आपको ज़रूरत है 1-2 बार डायग्राम बना के इस सब चीज़ों को या मैटर को क्लियर करने की, ठीक है।